नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ मैं हाजिर हूँ अंजलि। आज हम बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स की, उन योद्धाओं की जो कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं, बावजूद इसके कंटिन्यू उनका लड़ना जो है वो जारी है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक अपने ज़िले की खबर से और उन लोगों का शुक्रिया अदा करके अपने ज़िले के लोगों का, और फिर इस बारे में हम बात करेंगे। मैं आती हूँ बैतूल ज़िले से, और मैं अपने ज़िले के इसलिए सराहना कर रही हूँ, इसलिए इन लोगों को धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने वाकई सोशल डिस्टेंसिंग का और जो नियम है उनका पूरी तरीके से पालन किया है। दरअसल हमारे यहाँ आदेश था बैतूल ज़िले में कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो शराब की दुकानें हैं या जो ठेके हैं वो खुले रहेंगे। इस दौरान लोग गए भी, लेकिन जो शराब के ठेके थे वहाँ आप देखेंगे कि बहुत कम ही लोग आपको देखने मिलेंगे। मतलब एक टाइम पर ऐसा हुआ कि 2-3 लोग ही आपको देखने को मिले। उसके बावजूद वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। जो आप देश के दूसरे ज़िलों की जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप दूसरे जगह की तस्वीरें देख रहे हैं देश भर की, वहाँ निकलकर सामने आ रहा है कि शराब दुकान पर किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन था वो नहीं कर रहे थे। ऊपर से एक दूसरे के साथ खड़े होकर बातचीत करना, इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है। जो दूसरे ज़िलों की हम बात कर रहे हैं, जो देश भर की तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं जो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच बैतूल ज़िला ऐसा ज़िला बना जहां शराब दुकान खुलने के बाद भी एक तो वहां लोगों की भीड़ नहीं दिखी। इसके लिए सबसे ज़्यादा शुक्रिया बैतूल वासियों का हम करना चाहेंगे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग घर से नहीं निकले, और इसके साथ ही आपने अगर वहाँ 2-3-4 लोग जो भी थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। तो इसके लिए आप सभी एक सलाम के हकदार हैं, आप धन्यवाद के हकदार हैं कि आपने इतने अच्छे तरीके से जो नियम है उनका पालन किया, उल्लंघन नहीं किया किसी भी तरीके से। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बैतूल ज़िले में जो कोरोना का पेशेंट था वो केवल यहाँ पर एक ही पॉजिटिव पेशेंट मिला था जो कि स्वस्थ होकर अपने घर जा चुका है। उसके लिए सम्मान भी किया गया। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने पर उसका ताली बजाकर उसका सम्मान किया गया। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आपको पता है कि आपके ज़िले में एक ही पेशेंट है, मतलब जिस हिसाब से आप देखेंगे कि जो हॉटस्पॉट एरिया है या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ऑरेंज जोन में है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मरीज़ है, बावजूद आप इसके देखेंगे कि जो शराब के ठेके थे वहाँ पर किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन था वो करना शायद वो भूल ही गए। या शराब के लिए ये कह सकते हैं हम कि वो इतने आतुर हो गए थे कि वहाँ वो भूल गए कि जो इतने दिन की हमारी कवायद थी, जो इतने दिनों का लॉकडाउन था, जो 3 बार से हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पिछले 2 बार के लॉकडाउन का और ये जो तीसरा चल रहा है इसका, वो सारा कुछ वो भूल गए। और जिस तरीके से उनने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोग शराब के लिए कितने दीवाने हैं या पागल हैं, जो इतनी बड़ी देश को ये कह सकते हैं हम कि अंधकार की ओर धकेल रहा है, या देश को और अपने आप को, अपने परिवार को एक खतरे में डाल रहा है। अब देखिए, इस बीच अगर बैतूल से ऐसी तस्वीरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि बैतूल वासियों का धन्यवाद करना तो बनता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले उनका धन्यवाद किया जाए जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन किया। और दूसरा ये कि वो अपने घर से ज़्यादा निकले ही नहीं। 2-3 जो लोग दिखे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर दुकान खुलेगी या इस तरीके से होगा तो लोग आपको दिखेंगे ही। दूसरा ये कि उन लोगों को हम सलाम देना चाहते हैं जो इतनी बड़ी महामारी के बीच भी अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर चुके हैं अपने काम के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जबलपुर की एक जो नर्स है, उनको मैं सबसे पहले सलाम करना चाहूँगी, उन्हें बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्हें स्किन की एलर्जी होने के बावजूद वो 12 घंटे तक पीपीई किट पहनकर कोरोना से जो जंग लड़ रहे हैं उनका सहयोग कर रही है, कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रही है देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश की जनता के लिए।
तो उनका धन्यवाद देना बनता है, क्योंकि स्किन एलर्जी होने के बाद 12 घंटे तक पीपीई किट पहन कर रखना और कंटिन्यू कोरोना से जंग लड़ना, और जो मरीज़ जंग लड़ रहे हैं उनको मोटिवेट करना, उनके लिए कंटिन्यू वहाँ खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। और ये और एक बात आ जाती है सामने कि जब आपके 4 साल की एक छोटी सी बच्ची हो, उसके बावजूद आप अस्पताल में इतनी घंटे बिता रहे हैं। आप नहीं जानते कि अगले पल शायद भगवान न करे किसी को ये समस्या हो, लेकिन आप नहीं जानते कि ये जो बीमारी है वो आपको फैल सकती है। आप जानते हैं इस बात को, लेकिन आपको नहीं पता कि ये हो सकता है, पर फिर भी आप कंटिन्यू देश सेवा कर रहे हैं, तो आपको सलाम देना तो बनता है। इस बीच जबलपुर के एक सहायक आयुक्त भी है, जिन्होंने अपनी शादी टालकर देश सेवा को पहले अपना कर्तव्य माना और वो कंटिन्यू काम कर रही है, तो इसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। तीसरा, एक और छिंदवाड़ा की एक नर्स है जो कंटिन्यू 1.5 महीने से अपनी सेवा जो है वो देश को दे रही है, प्रदेश को दे रही है। आप समझिए कि जब हम 1 हफ्ते काम करते हैं, 1 हफ्ते तक के जब हम कंटिन्यू ऑफिस जाते हैं, तो 1 हफ्ते बाद हम एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट मांगती है। लेकिन जो 1.5 महीने से कंटिन्यू इस सर्कल में फंसी हुई है, अपना कंटिन्यू काम कर रही है, और आप जानते हैं कि ये कोरोना कितनी बड़ी महामारी है, बावजूद इसके वो कंटिन्यू लड़ रही है, देश के लिए अपनी सेवा दे रही है। ये लड़ना ही है, ये युद्ध ही है, कोरोना के विरुद्ध हमारा एक युद्ध ही है। तो वो कंटिन्यू जो लड़ रही है, आप उसके बारे में सोचिए कि कितना जहाँ हम घरों से निकलने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, वहाँ वो वॉरियर्स किस तरीके से लड़ रहे हैं, इस बात को आप समझिए। और उन्हें सलामी हम इसलिए दे रहे हैं, इसलिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जहाँ हम निकलने में इतना कतरा रहे हैं, वो लोग कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं, देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इन लोगों के लिए कुछ धन्यवाद तो बनता है, क्योंकि हम ऐसे तो शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन कम से कम किसी को अगर हम मोटिवेट कर सकते हैं, किसी की हम सराहना कर सकते हैं, तो वो करके हम उन्हें खुश ज़रूर कर सके, ताकि वो अपनी जो सेवा है, जो अपना काम है, वो और अच्छे तरीके से करे। तो मैं बैतूल वासियों का और ये जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनके बारे में शायद मैंने जिक्र नहीं भी किया है, तो उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि आप जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं उसे आप और अच्छे तरीके से करते रहिए। और हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से आपकी सलाम करना चाहते हैं कि आप इस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।